कि यदि कोई व्यक्ति खुद से खुद की बातें करता है तो उसका फोकस इंक्रीज हो जाता है, ध्यान बढ़ने लगता है। आप में से बहुत सारे साथी अक्सर ये पूछते हैं कि मैं अपना ध्यान कैसे बढ़ाऊं, मैं फोकस करते समय, ध्यान करते समय, पढ़ाई करते समय ध्यान भटक जाता है, क्या करें? तो चलिए उसकी आज एक अशोक औषधि के रूप में आपसे सेल्फ टॉक की बातें करते हैं। लेकिन जितनी यह दवाई काम की है उतनी ही यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने इस दवाई को अपनी बीमारी समझ के लिया है या फिर अपनी ताकत समझ के। क्योंकि साथियों, व्यक्ति अपने आप से बातें दो प्रकार के दृश्य में करता है, या तो वो सकारात्मक रूप से अपने आप से बातें करे या फिर वो नकारात्मक रूप से बातें करे। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक बातें कैसी होती हैं? सर मैं कैसे पहचानूं कि मैं अपने आप से कौन सी वाली बातें करता हूं? सेल्फ टॉक में मैं खुद को खुद के सामने, शीशे के सामने रख के बात करूं, कमरे में बंद रख के बात करूं, तेज तेज बोलकर बात करूं, मन में बात करूं, अल्टीमेटली है क्या ये? और पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने एक नया शब्द पहचान दिया। कैसे करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान? चलिए मैं आपको सारी बातें बताता हूं। साथियों, असल में सबसे पहली जानकारी तो ये समझ लीजिए कि जिसे आप बड़बड़ाना कहते हैं कि और भाई अंकित क्या चल रहा है आजकल, सब बढ़िया चल रहा है ना, सब अच्छा चल रहा है ना, इस तरह से जो बड़बड़ाना वाली बातें जो हैं, ये सेल्फ टॉक की श्रेणी में अच्छी नहीं मानी जाती हैं। सेल्फ टॉक आप अपने आप के साथ ही दो धड़े बनाकर दिमाग में कहीं बात कर बैठकर मंथन कर रहे हैं। हालांकि बिना बोले जब हम अपने आप से बातें करते हैं या बिना बड़बड़ाए करते हैं तो हमारा ध्यान किसी दूसरी दुनिया में निकल जाता है। लेकिन फिर भी आपका विस्पर करते हुए बोलना भी सेल्फ टॉक के अंदर कंसीडर किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी कोई पाठशाला हो जहां जाकर आप खुद से खुद की बात करना सीख सकें। यह आपका अपना इंटरनल थॉट प्रोसेस है, इंटरनल डायलॉग है, जिसमें कि आप ऐसी बहुत सी बातें जिन्हें आप खुले में नहीं कह पाते वो अपने आप से कह लेते हैं। आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप किसी को कुछ भला बुरा कहना चाहते हैं, लेकिन आप मन में जो उसके बारे में कहकर रह जाते हैं वो भी एक सेल्फ टॉक का ही टाइप है। आपके मन में कई बार टीचर पर गुस्सा आता है कि अरे बंद करो भाई, बस सोने का टाइम हो गया है, अरे बंद करो भाई, बहुत देर से आपको सुन रहे हैं। ये सब बातें ये भी आपके मन में ही चल रही होती हैं। कई बार क्लास में टीचर बैठ के कुछ कह रहा है, आप अपने आप से प्रवोक किए जा रहे हैं अपने आप, अरे मान जाओ यार। लेकिन असल में ये सेल्फ टॉक यूनिडायरेक्शनल है। आपने अपने आप को एक आदेशात्मक रूप में बात करते हुए पाया है। लेकिन यदि आप इसी तर्ज को दूसरी तरीके से धो लें, यानी कि यूं कहें कि साहब अंकित अवस्थी बहुत हो गया ऐसे करते हुए, लेकिन फिर आप खुद ही बोले यार नहीं नहीं ये तो बहुत जरूरी है, मतलब आपके पास में बोलने वाले भी आप हैं और रेस्पोंडेंट भी आप हैं, तो वो आपका सेल्फ टॉक कहलाता है। क्योंकि टॉक अकेले में तो नहीं होती ना। उदाहरण के लिए मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, यदि आप हो ही ना तो मेरी ये बातें तो वेस्टेज हो जाएंगी। एग्जैक्टली जब मैं सेल्फ टॉक करूं तो मेरा ही एक प्रतिरूप, एक और प्रतिरूप जो अदृश्य है, जो मेरे मन के किसी कोने में है, उसका होना भी जरूरी है। यानी सेल्फ टॉक के अंदर दो लोगों का होना लाजमी होता है, एक मैं खुद और एक मेरा प्रतिरूप जो मेरे दिमाग में बना हुआ है। यानी कि ये सेल्फ टॉक क्या है इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता चलना शुरू हो चुका है। अब सर हम जो बात करते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? आइए मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, आप कैसे पहचाने कि आपने अपने आप से जो बातें की हैं वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आती हैं या नहीं। यदि आप सुबह जगते ही अपने आप के साथ बातें कर रहे हैं कि यार आज अंकित अवस्थी तुम्हें बेटा नियम से सारे काम पूरे करने हैं, फिर आप कह रहे हैं हाँ यार करने तो हैं, अदरवाइज रोज लेट हो जाते हैं। आप सुबह सुबह काम डिसाइड करने से पहले बातचीत कर रहे हैं। पॉजिटिव व्यक्तित्व के धनी हैं आप। एक व्यक्ति है जो रात को सोते समय बात कर रहे यार जिंदगी बहुत बकवास चल रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, सोते समय थक के सो गए, क्योंकि अब तो कुछ वैसे भी नहीं हो सकता है, सोने वाले हैं आप। ऐसी स्थिति में आप समय पहचाने। दूसरा, आपके रूटीन के अंदर ये बात हो, ऐसा नहीं हो आज फ्रस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं, रात को सोते सोते बड़बड़ा रहे हैं, वो नहीं, आपके रूटीन का हिस्सा हो। आप अपने आप से, भाई मैं अभी ऑफिस जाते समय अपने आप से बात करता हुआ जाऊंगा, सेल्फ टॉक का पार्ट होगा। तीसरा, आप अपने इनर सर्कल को समझने के लिए, भाई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जिनका समाधान मुझे ही पता है, चलिए आध्यात्मिक रूप से अकेले बैठते हैं, अपने आप को एक तीसरे व्यक्ति के रूप में रखकर देखिए कि यदि मैं उस जगह होता तो क्या करता। ऐसी कुछ चीजें जब आप अपने व्यक्तित्व में अपनाते हैं तो आपको कुछ नजारे नजर आते हैं। आपको सेल्फ टॉक में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं। उदाहरण के लिए आपसे कोई भूल हो गई, मान लीजिए कि आप रेड लाइट पर खड़े थे, गलती से आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी।
अब रेड लाइट क्रॉस करते ही आपके सामने पहला रिएक्शन, अरे यार ये क्या कर दिया, और दूसरा, मैं बहुत पागल आदमी हूं यार, मेरे से हमेशा ऐसे हो जाता है। दोनों बातों में है, अर्थ में अंतर है। यार मेरे से गलती हो गई, एक तो ये, यार मेरे से हमेशा ही ऐसा होता है, मैं पागल हूं क्या ये भी एक पॉइंट है। दोनों में से आपको अर्थ साफ साफ पता चल रहा है। एक जगह आप कमिट तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपने एडमिट कर लिया, यानी आप आगे बढ़ेंगे। मैं पागल हूं क्या, जबरदस्ती अपने आप को क्यों बोल रहे हैं, मैं अपने आप को पसंद करता हूं, और दूसरी तरफ कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। दोनों के अंतर आपको पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में समझ में आ रहे हैं। आई डिड समथिंग बैड, यार मैंने कुछ गलत तो कर दिया, जैसे आपने कभी किसी का दिल दुखा दिया, मैंने कुछ गलत तो कर दिया। और एक, मैं बेकार आदमी हूं यार, नेगेटिव सेल्फ टॉक है ये। डिसाइड करिएगा, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व विश्लेषण करती है। दिस इज रियली हार्ड बट आई एम गोइंग टू कीप ट्राइंग। मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे डर तो है यार कि पेपर में निकलना बहुत मुश्किल टास्क है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, पेपर तो टफ आता है, मुश्किल चीज है यार, ये मजाक थोड़ी है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। और दूसरा, आई गिव अप, आई विल नेवर बी एबल टू डू दिस, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, अपने बस की बात नहीं है भाई। नेगेटिव सेल्फ टॉक, आई हैवंट फिगर्ड इट आउट येट, मुझे यार इसका अभी तक कोई रास्ता या समाधान नहीं मिला है बॉस, लेकिन अब मैं इसका रास्ता ढूंढ ही नहीं सकता, नेगेटिव पार्ट है। आई एम इनफ एंड वर्दी टू, भाई बात ऐसी है, मैं जैसा हूं ना ठीक हूं, और मैं अपने लिए पर्याप्त हूं, मेरी जरूरतें मैं पूरी कर लूंगा, तुम्हारी जबरदस्ती की सलाह की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। ये सब बातें आपको बताती है कि किस तरह की टॉक आपको अपने आप से करनी होती है। याद रखिएगा, यदि आप अपने आप के साथ सकारात्मक संवाद करते हैं ना, तो मानकर चलिए कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपके सभी प्रकार के दर्द, चाहे सिर में हो, चाहे कमर में हो या आंखों में हो, सब कम होंगे। आपका सर्वाइकल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब अच्छे से चलेगा। मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, आपका सेल्फ इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर जो वाइटलिटी यानी जीने की जो प्रत्याशा है ना आपकी, वो बढ़िया हो जाएगी। इसके साथ साथ ही आपके अंदर जीने को लेकर के जो सेटिस्फैक्शन है ये बहुत अच्छा होगा, आपका तनाव कम होगा, आप बेटर फिजिकल वेलबींग बन पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक जी पाएंगे भाई। कहने का मतलब ये है कि ये बात मेरी खुद की नहीं है, ये सब बातें बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने जान करके लिखी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइकोलॉजिस्ट ने, ईथन क्रॉस का कहना है कि ये कोई नियम से बात होने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप ये बात सकारात्मक रूप से करते हैं तो आपको जीवन में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इंसान खुद से प्यार करने लगता है, उसका एटीट्यूड सुधर जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, स्ट्रेस रिलीज रहने लगता है, वो रिस्क लेने की क्षमता करने लगता है, उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप में से जो भी साथी सेल्फ टॉक के बारे में थोड़ा भी जिज्ञासा थी, जो साल हो चुकी है, तो अपने जीवन में इसे संवाद के रूप में स्थापित करना शुरू करिए। यानी एक प्रकार से मैं अच्छे से बेहतर हूं या मैं बहुत काबिल हूं, इसे बार बार दोहराएं। आई एम गुड, आई कैन डू इट। ये सब बातें जब आप अपने आप से दोहराते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा अपना ही रूप पाते हैं, एक अच्छा अंकित अवस्थी को मिलता है। ठीक है ना? आप अपने आप का नाम लेकर खुद से बात करेंगे, यार अंकित अवस्थी आज तुमने कमाल कर दिया भाई, हाँ यार फील तो बढ़िया हो रही है। अपने आप से बात करें। कभी कभी समय निकाल करके नेचर के पास जाकर बैठे, किसी ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ जाएं, या फिर किसी अकेले खेत में जाकर बैठ जाएं। प्रकृति में अगर छोटा सा लॉन आपने घर में लगा रखा है, वहीं पर चिड़ियों की चहचहाहट सुनते रहें, ये आपको सेल्फ टॉक की प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी सुनते हो, ऐसा ही नहीं पूरे टाइम अपनी 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 सुना रहे हैं। ऐसी चीजें आपको करने में सकारात्मकता से भर देंगी। अगर आपको निश्चित ही इस बात से थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।